हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पे। जैसा कि बच्चों हम क्लास 10वीं का गणित कर रहे हैं। गणित में बच्चों हम प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न का हल कर चुके थे हम। अब हम बच्चों प्रश्नावली 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। बच्चों हम इंट्रोडक्शन क्लास में हम जो हमारा परिचय क्लास हुआ था उसमें हमने यहाँ पे देख लिया था कि कैसे हमारा बहुपद क्या होता है, और इनके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2.2 के पहले जो पहला प्रश्न है उसका हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो प्रश्न हम पिछले के वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे तीसरा करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे करते हैं, दिया हुआ निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का गुणांकों के बीच का संबंध सत्यता की जांच कीजिए। आई बात समझ में? हमें यहाँ पे सत्यता की जांच करनी है, तो हम इस प्रश्न को करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है हमारा। प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, हमारा प्रश्न लिखा हुआ बच्चों, 6 की 6x⁻² माइनस 3 - 7x। ठीक है, पहले इसको एकदम स्टैंडर्ड में कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये 6x⁻² माइनस 7x और माइनस का 3। अब बच्चों देखो, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको पहले हम इससे गुणा करते हैं, तो ये बनेगा हमारा -18। ठीक है, -18 बनेगा। 6 3 के 18 होता है, तो -18 बनेगा। अब -18 का 2 फैक्टर करना है हमको। ठीक है, या फिर 18 का ही कर लो, 18 का फैक्टर यानी कि 9 × 2 हो जाएगा। 9 × 2 तो कितना बनेगा हमारा? 9 × 2 18 बनेगा, और 9 में से अगर 2 हम घटाते हैं तो हमारा बनेगा 7। ठीक है, हमें इसका दो गुणनखंड निकालना होता है, सॉरी फैक्टर, दो गुणनखंड निकालना होता है। ऐसे गुणनखंड जिनका आपस में गुना करे तो 18 आ जाए, और घटाए या जोड़े तो 7 आ जाए, मतलब ये बीच वाला आ जाए। आई बात समझ में? तो हमको यहाँ पे ये मिल गया। अब हम लिख सकते हैं कि 6x⁻² माइनस 7 को लिख सकते हैं x। 9 - 2, ये 7 ही लिखा हुआ है, ये माइनस का 3। ये हो जाएगा बच्चों 6x², x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -9x माइनस का 2x। नहीं, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? तो प्लस का 2x और माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे दोनों को दो दो यहाँ पे बना लेंगे। दो दो का हम यहाँ पे एक जोड़ा बना लेंगे। अब इसमें से देखेंगे एक जैसे क्या दिख रहा है उसको हम यहाँ पे कॉमन कर ले, यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालेंगे बच्चों, हमें यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है हमको x। तो 3x बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा हम बच्चों हमारे यहाँ पे? तो यहाँ पे बना 2x और माइनस का 3, ये बचा। अब यहाँ से प्लस का अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे बनेगा हमारा एक कॉमन कर ले तो हमारा बनेगा 2x माइनस का 3, माइनस का 3 बचा। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो ये दोनों एक जैसे दिख रहा है, तो एक बार लिख लेंगे, यानी कि 2x माइनस का 3, और दूसरा हमारा देखो यहाँ पे लिखा 3x प्लस का 1 बचेगा हमारा। आई बात समझ में? यानी कि जो हमारा x और y की जो वैल्यू निकलेगी, हमारा x की जो वैल्यू निकलेगी, एक बार x बराबर निकलेगी बच्चों 3/2, और एक बार हमारा x बराबर निकलेगा बच्चों यहाँ पे -1/3। यानी कि इस अल्फा बराबर क्या निकल जाएगा हमारा? अल्फा बराबर 3/2, और बीटा बराबर हमें माइनस का 1/3। आई बात समझ में बच्चों? इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका गुणांक। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए बच्चों हमें a और b c की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि गुणांक गुणांक a बराबर 6 दे रखा है, b बराबर -7 और c बराबर माइनस का 3। आई बात समझ में? ऊपर हमने हमने इससे देखा है, मतलब इस इक्वेशन से इसको नीचे हम लेके आ जाते हैं, इस द्विघातीय बहुपद को नीचे लेके आते हैं। द्विघातीय बहुपद में हमने देखा है, इसे यहाँ पे इसको रख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक। यानी कि अगर हम इसको कंपेयर करें इस पे, अगर इसको हम इस ax² प्लस bx और प्लस c पे अगर हम देखें, तो a b c की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, अगर हम देखें तो दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, यानी कि शून्यकों का योग जो होता है, यानी क्या लिखेंगे हम? शून्यकों का योग बराबर होता है यहाँ पे बच्चों अल्फा प्लस बीटा।
शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बच्चों माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा हम एक बार रख लेते हैं, यानी कि जो हम अल्फा और बीटा निकाल रखे हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू दिखा रहे थे 3/2 प्लस माइनस का प्लस माइनस 1/3। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू थी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से रख लेते थे -7/6, ये हमने यहाँ से, ठीक है, ए माइनस बी बाई ए की जो हमने मान निकाला था उसको हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक, अब इसको अगर देखेंगे बच्चों तो यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो बच्चों हमारा आएगा 9, यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा, 3 बार में ही जाएगा तो ऊपर बचेगा 9, और माइनस प्लस होता है बच्चों माइनस, यानी कि -2 आई बात समझ में, -2, और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि 7/6, और इधर आप देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 7 ऊपर बचेगा 7, नीचे 6, यानी कि 7/6 बराबर 7/6। ये हम यहाँ पे समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक बच्चों, आई बात समझ में, समीकरण 1। अब इसी तरीके से हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता है बच्चों यहाँ पे सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3/2 गुणे माइनस का 1/3। ठीक, ये बराबर हो जाएगा -3/6 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखेंगे मल्टीप्लाई, तो -3/6 बराबर -3/6, यानी कि हम 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इनकी सत्यता जो होती है सत्यापित है, यानी कि सत्य संबंध जो इसका है बिल्कुल सत्य, दोनों बराबर दिख रहा है ना, तो इसलिए इसका संबंध जो होगा बच्चों ये सत्य होगा। तो लिख सकते हैं हम अतः दोनों 1 और 2, 1 और 2 स्थितियों में में संबंध सत्य है, में जो है वो सत्य है। आई बात समझ में, दोनों में जो संबंध है वो क्या है बच्चों, सत्य है। ठीक है, आ गया समझ में आपको, यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया, ये दोनों के जो संबंध है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक, अब हम आगे करते हैं इसके क्वेश्चन। ये प्रश्न आपको समझ में आया। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं, प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न हमारा है बच्चों यहाँ पे प्रश्न संख्या 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 करते हैं हम यहाँ पे। क्या रहा है, हम यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 4 है। 4 में लिखा हुआ 4u² प्लस 8u। ठीक है, 4u² और 8u, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या एक जैसे दिख रहा है, तो यहाँ पे देखोगे अगर तो 4u एक दूसरे से दिख रहा है, तो 4u बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा बच्चों, u+2 बचेगा, u+2 बराबर 0 बचेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखोगे अगर यहाँ पे 4u बराबर 0 अगर हम इधर लेके आ जाए, और यहाँ पे और दूसरा हमारा u+2 बराबर हमारा 0, u+2 बराबर हमारा 0, यानी कि u बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 0, और u बराबर एक बार हो जाएगा बच्चों -2, u की 2 वैल्यू मिली। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे गुणांक, अगर हम देखें इनका गुणांक a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर नहीं दिया तो 0। ठीक है, सुन, अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, तो b/a होता है, b माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पे निकालेंगे तो 0 प्लस ये हो जाएगा हमारा बच्चों 0 प्लस -2, और बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो -8/4, ये कटेगा तो 2 बनेगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा -2 बराबर -2, यानी कि हमारा ये समीकरण 1। समीकरण 2 में अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, गुणांक निकालते हैं यहाँ पे c बाई ए, तो ये हमारा बच्चों बनेगा 0 गुणे -2 बराबर 0/4, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, यानी कि समीकरण नंबर हमारा 2। अगर हम 1 और 2 को देखेंगे तो इनकी सत्यता स्थापित हो जाती है, मतलब अतः दोनों
एक और दो में हम देखें बच्चों तो स्थितियां जो हैं यहाँ पे स्थितियों में संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, जो संबंध है वो क्या है बच्चों? संबंध सत्य है। क्या है बच्चों? सत्य है। संबंध यहाँ पे कैसा है इनका? तो सत्य है। आई बात समझे बच्चों? ठीक है, तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चौथा प्रश्न हमने हल कर लिया। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको हमारा पढ़ाया बच्चे समझ में आ रहा है, ठीक है, आज हम दो ही प्रश्न करेंगे और हम दो प्रश्न करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर बच्चों हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। यहाँ पे बच्चों फुल कोर्स मिलेगा आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक प्रश्नावली आपको करके दिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।